नमस्कार, चर्चा लाइव में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना के टीका का हिसाब मांगा है। नीतीश कुमार ने फिर लड़कियों पर मेहरबानी दिखाई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के एडमिशन में 33% सीट को लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिया है। 1.25 लाख टीचर्स की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। मानसून ने केरल में दस्तक दिए हैं। 103% इस बार बारिश होने का अनुमान है। चीन में अब 3 बच्चा पैदा करने के लिए सरकार जोर दे रही है। साइकिल गर्ल ज्योति को मेनका गांधी मदद देगी। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण का पता अब ड्रोन कैमरा लगाएगा। ग्रेजुएशन की परीक्षा होगी। बिहार विश्वविद्यालय पार्ट 1 की परीक्षा लेगी। नीतीश कुमार लड़कियों पर फिर मेहरबान हैं। उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी है। अब उनका कोटा 33% होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को सकते में डाल दिया है। उसने पूछा है कि 35,000 करोड़ का बजट जो उन्होंने टीके के लिए ऐलान किया था वह कहाँ गया। अब वह टीके का हिसाब दे, कितने की खरीदारी हुई और यह टीके कहाँ कहाँ गए। लगातार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर सवालें दाग रही है और मोदी सरकार लगातार परेशान हो रही है। वैसे इसके लिए 15 दिनों का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से टीके के मामले में अब बैकफुट पर है। शुरू में उनकी बहुत वाहवाही हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश नहीं, देश के बाहर अन्य देशों में भी टीका को लेकर वाहवाही लूट रहे थे। अब वहीं उनकी भात पिट रही है। नीतीश कुमार ने देश भर में लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले में 33% आरक्षण देकर एक नया मिसाल कायम किया है। वैसे उन्होंने इससे पहले नारी सशक्तिकरण के दौरान कई मिसालें महिलाओं को लेकर कायम किया है। त्रिस्तरीय पंचायत में भी उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। शिक्षक की बहाली में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। इसके अतिरिक्त पढ़ाई के प्रोत्साहन के लिए भी साइकिल योजना और 50,000 और 25,000 राशि बीए और इंटर के पास करने पर लड़कियों को देने की घोषणा की थी। लगातार यह प्रोत्साहन लड़कियों के लिए सरकार का जारी है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन लड़के भी चाहते हैं कि उनके लिए कुछ प्रोत्साहन इसी तरह का प्राप्त हो। वो सरकार से इसकी उम्मीद रखते हैं। 1.25 लाख टीचर की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। 4% दिव्यांगों को आरक्षण मिलेगा। 15 दिन तक आवेदन देने के लिए लोगों को छूट दी गई है, समय दिया जाएगा। हाई कोर्ट के लगातार फटकार के बाद अब बिहार में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो सका है। उधर केरल में मानसून ने दस्तक दे दिया है। इस बार 103% बारिश होने का अनुमान है। बिहार में यह मानसून 15-16 जून तक आने की संभावना है। यह पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा। 3 बच्चों की नीति लागू की गई है। वैसे 1979 में एक बच्चे की पॉलिसी वहाँ शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर 2016 में से बढ़ाकर 2 बच्चों की पॉलिसी लाई गई और अब इस साल 3 बच्चों की पॉलिसी लाई गई है। कैरियर से प्यार होने के कारण लोग अब शादियां नहीं करना चाहते। लोगों का कहना है क्या कि जो युवा समाज है वहाँ का, वह उसका कहना है कि हम खुद का गुजारा तो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे में बच्चे कैसे पालेंगे। इसलिए वो शादी से पहले ही नसबंदी करा ले रहे हैं और सरकार के लिए घटती आबादी अब मुश्किल बनती जा रही है। सरकार ने इसके लिए कारण ही अब 3 बच्चों की नीति लाई है और सरकार की पुरानी नीति अब उसके जनसंख्या वृद्धि में एक बड़ा रोड़ा सा अटका रहा है। कल ज्योति कुमारी के पढ़ाई का खर्चा अब केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी उठाएगी। मेनका गांधी ने बीते दिनों ज्योति से बातचीत की। हाल में ही ज्योति के पिता ने
कोरोना से दम तोड़ दिया था। मालूम हो कि पिछले साल दिल्ली से साइकिल पर बिठाकर अपने पिता को बिहार लाकर ज्योति ने पूरे देश में वाहवाही लूटी थी। और लेकिन उनके पिता के मौत के बाद अचानक उस पर जो संकट आ गिरा है, ऐसे में मेनका ने उसकी मदद के लिए अगुवाई की है। शहर में अतिक्रमणकारियों की खोज अब ड्रोन कैमरा करेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने इसके लिए आदेश दिया है। मालूम हो कि शहर में जल जमाव का एक बड़ा कारण नाले पर अतिक्रमण बना हुआ है। इसकी खोज के लिए नगर निगम ने अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। इसके आधार पर अतिक्रमणकारियों को खोजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की। बिहार विश्वविद्यालय में जल्द ही बीए पार्ट 1 की परीक्षा होगी। 90 मिनट में 50 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। ये सारे सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके लिए बिहार विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया है और तैयारी शुरू हो गई है।